हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 1 to 3। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल ऑफिशियल चैनल इंस्पायर फार्मा पे। आप वहां पे जाके वो दो वीडियोस जरूर देख सकते हो। मेरी ये वीडियो किस पे होने वाली है? मेरी ये वीडियो होने वाली है 2 मार्क्स के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बिना किसी डिले के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट 1 दैट इज डिफाइन इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आप इम्प्योरिटीज को कैसे डिफाइन करते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक chemistry? Next question which can be asked from the first unit that can be the define pharmaceutical inorganic chemistry कि what do you understand by pharmaceutical inorganic chemistry सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाना किसी सब्सटेंस का। डिफाइन फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। नॉर्मली ये होती है पर ये दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन लिमिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट में से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल क्वेश्चंस नहीं है पर ये पांचों क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इन पांचों क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट। सो दे आर द सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेकंड यूनिट में से भी आ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहले बात करें हम डिफाइन बफर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बफर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिडिक बफर एंड अल्कलाइन बफर्स विद फ्यू एग्जांपल्स कि अगर हम एसिडिक बफर की बात करें और अल्कलाइन बफर्स की बात करें तो दोनों तरह के बफर्स जो होते हैं उनमें क्या क्या एग्जांपल्स है और क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन बफर कैपेसिटी कि बफर की कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं। सो ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन हैंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन बफर इक्वेशन, बफर इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट इज नेम द बफर्स, नेम वो सारे बफर्स का नाम बताइए जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अदर क्वेश्चन जो सेकंड यूनिट में से आ सकते हैं दैट कैन बी द डिफाइन कॉमन आइन इफेक्ट, डिस्क्राइब नहीं तो डिफाइन आ सकता है, कॉमन आइन इफेक्ट को डिफाइन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कि बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द फाइनल एग्जाम कैन बी द डिफाइन द हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनको डिफाइन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी द वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ द मेथड विच कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की टोनिसिटी को इवेल्युएट, एक्सेस आउट और डिटरमाइन करने के लिए हम कौन से डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस कि आप फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस को किस तरह डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी, ये तीनों आयंस का ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दैट इज ORS। सो ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि डिफाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन एंटा एसिड्स जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। डिफाइन एसिडिफायर्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द लेक्सेटिव एंड कार्सेटिक्स, नहीं तो ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मली ये पूछा जाता है लेक्सेटिव्स क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि कार्थेटिक्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द फाइनल एग्जाम्स कैन बी द डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स विद फ्यू एग्जांपल्स, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कैन आल्सो बी आस्क्ड इज
differentiate between the bactericidal and bacteriostatic agents with few example. ठीक है. Last question, which is very important, describe the composition of povidone iodine solution. Basically ये solution as antimicrobial यूज किया जाता है. वो ये पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसकी कंपोजिशन के बारे में बताइए. सो दिस आर द शॉर्ट important 2 marks question from the unit 1 to the unit 3. आई होप मेरी इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि यूनिट 1 से यूनिट 3 में से कौन कौन से शॉर्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में पीटीयू के या किसी भी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं. तो मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा. टिल द टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं अगली वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. टिल द टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. थैंक यू.